नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार। आपको उसके कुछ एपिसोड अच्छे लगे, आपको पसंद आए तो उसको डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए। माई टाइटल इज ए लाफ्टर योगा। इस तरह से दिन में 3 दफा अपने इंडिविजुअल शीशे के सामने और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, समाज के साथ, कलीग्स के साथ हंसिए तो आपको बीमारी स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। इससे बढ़िया स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है। माई तकिया कलाम है, मतलब जो है इसलिए मैं मेरी स्पीचेज में क्या ही आएगा, मतलब जो है उसको जो है एंजॉय करेंगे, उसको भी एंजॉय करेंगे, आप उसको भी एंजॉय करेंगे। आज मैं एक ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, ये पूरा लाइफ के मैनेजमेंट का ज्ञान है। लाइफ के मैनेजमेंट का ज्ञान है कि एक राजा बैंकरप्ट हो गया। राजा जब बैंकरप्ट हो गए तो उनके बहुत परेशान थे। उनकी वाइफ ने कहा, देखो मेरे पास 400 रुपये हैं, आप 400 रुपये लीजिए, बराबर की रियासत में जाइए और वहाँ जाकर काम कीजिए। वहाँ कोई आपको नहीं पहचानता, आप किसी को नहीं पहचानते। उन्होंने वैसा ही किया कि लाइफ पार्टनर सबसे पहले ऐसा ही होना चाहिए, दुख और सुख में काम थे। उन्होंने राजा साहब ने 400 रुपये लिए और 400 रुपये लेके चल दिए पड़ोस की रियासत में। रास्ते में जंगल में उनको एक साधु मिले। साधु साहब से उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। साधु साहब ने कहा, मैं मुफ्ती में कोई ज्ञान नहीं देता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं 100 रुपये लूँगा, मतलब है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने 100 रुपये दे दिए। साधु साहब ने कहा कि देखिए, जब कोई सामने आप किसी को मिलने जाएं या कोई मिलने आए, उसकी स्टेटस के मुताबिक उसको डील करना चाहिए, उसके मुताबिक उसको जो है डील करें, मतलब है। उन्होंने कहा साहब और ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा 100 रुपये और दीजिए, मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि भाई दूसरा ज्ञान ये है कि जब जो कोई पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा और ज्ञान दीजिए। साधु ने कहा, अपनी 100 रुपये और निकालो। 100 रुपये उन्होंने और दे दिए। तो उन्होंने ये कहा, तीसरा ये कहा कि जो अगर मान सम्मान से कोई प्यार से भाव प्रति आपको कोई चीज़ खाना ऑफर करे तो उसका मना करना, उसका अनादर करना है, उसको स्वागत करिए, चाहे आपका पेट भी भरा हो। उन्होंने कहा ठीक है साहब, बहुत अच्छा। उनको और ज्ञान दीजिए। चौथा बोला उन्होंने कि 100 रुपये जब दे दिए, 400 रुपये के टोटल लास्ट में, उन्होंने कहा, साधु ने कहा कि जिस आदमी को एक दफ़ा बर्त लो तो उसको दोबारा टेस्ट मत करो। उन्होंने हाथ जोड़े साधु जी को और चल दिए पड़ोस की रियासत में। अब कोई पैसा उनके पास नहीं था। पड़ोस की रियासत में जब पहुँचे तो देखा कि सारे लोग सड़क पे, मतलब है, गर्दन झुकाए बैठे हैं। उनसे पूछा भी क्या वहाँ पे ऐसे, मतलब है, भीड़ इकट्ठी है सड़क के दोनों तरफ। उन्होंने कहा साहब, राजा साहब की हाथी पर सवारी निकल रही है, इसलिए हम जो है उनके आदर में गर्दन झुकाए, मतलब है, बैठे हैं। तो उसने भी गर्दन झुका ली, मतलब है, उसने भी गर्दन झुका ली। अब जब मतलब राजा साहब हाथी पर आए तो इस व्यक्ति ने, इस राजा ने, जो बैंकरप्ट थे, नजरें ऊंची उठा के देखी तो देखा जो हाथी पे राजा हैं वो मेरे एक्स एम्प्लॉय हैं। उधर राजा की भी नजरें, चांस की बात है, फॉर्चुनेट है कि उन्होंने भी अपने एक्स एम्प्लॉयर को, राजा साहब को देख लिया। आंखें 4 हो गईं। वो जब उनके नजदीक आए तो राजा साहब हाथी से उतरे। हाथी से उतर कर उन्होंने राजा साहब को नमस्कार किया, जो अपने उनके एक्स एम्प्लॉयर थे। उनसे हालचाल पूछा कि आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं। उन्होंने सारी अपनी कहानी सुनाई। फिर राजा साहब ने, जो प्रेजेंट राजा थे दूसरी रियासत के, उन्होंने अपने एक्स एम्प्लॉयर को अपने साथ ले गए और रियासत में मान सम्मान के लिए उनको महामंत्री बना दिया गया। तो पहला तो मतलब है फार्मूला ये काम आया। दूसरा फार्मूला, जब महामंत्री बन गए वो, मतलब है, तो वो एक दिन शहर के अंदर, मतलब है, विजिट कर रहे थे महामंत्री। उन्होंने देखा कि सदर कोतवाल, जो कोतवाली में है, उनके साथ राजा साहब की बेटी कुछ एंजॉय कर रही थी। उन्होंने क्या किया, जिस विंडो से उनको दिखाई दिया, उन्होंने अपना शॉल उतारा महामंत्री ने और शॉल को टांग दिया कि अपनी फेथफुलनेस में, जिससे कि कोई दूसरे लोग और ना देखें। उधर चांस की बात, उस लड़की ने भी महामंत्री को देख लिया था, मगर वो राजा साहब ने नहीं देखा था और वो अपने दौरा करके वापस चले गए। उन्होंने कोई, मतलब, राजा साहब से कोई कंप्लेंट नहीं करी, मतलब है। बट जबकि लड़की ने देख लिया था महामंत्री को, तो उस लड़की ने अपने पिता राजा साहब को उन महामंत्री के खिलाफ बहुत भड़काया कि इन्होंने मेरे साथ बहुत तरह तरह के आरोप, गलत आरोप लगा दिए।
राजा दूसरी बात यहाँ इम्प्लीमेंट हो गई, ज्ञान की मतलब है कि पीठ पीछे उन्होंने बुराई नहीं करी। राजा साहब को अपनी बेटी की बात सुन के गुस्सा आया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और महामंत्री को कहा कि जो तेज से तेज घोड़ा दौड़ता हो उस घोड़े को ले जाके इस एड्रेस पे चिट्ठी दे दीजिए। महामंत्री ने उसका पालन किया। पालन करते हुए जब सदर शहर से जा रहे थे तो कोतवाल साहब अपनी कोतवाली के बाहर खड़े थे। उन्होंने महामंत्री को नमस्ते की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं ऐसी गर्मी में? उन्होंने कहा कि राजा साहब की चिट्ठी पहुँचानी है। उन्होंने कहा साहब चिट्ठी तो मैं पहुँचा दूंगा, आप आइए, मैंने मुर्गा बहुत अच्छा बना रखा है, दावतें मतलब है दावतें जो है 56 भोग बना रखे हैं, आप उनका स्वागत करें, जरूर खाएं। उन्होंने सदर कोतवाल ने जब बहुत खुशामद की तो जो है महामंत्री ने उनकी बात को मान लिया और उनकी दावत को स्वीकार करते हुए खाना खाने लगे। उधर दरोगा साहब जो कोतवाल थे वो राजा साहब की चिट्ठी लेकर घोड़ा लेके उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाने चले गए। मतलब है जब चले गए, जिस आदमी को चिट्ठी दी गई उसमें चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी के में जो संदेश लिखा था उसके मुताबिक उस जल्लाद ने जो चिट्ठी वाहक था उनकी गर्दन कलम की और घोड़े पे लेके जो है राजा साहब के पास राज दरबार में हाजिर होने के लिए आ गए। क्योंकि उसने पालन किया, मतलब है उस चिट्ठी का किसी को ये नहीं पता था चिट्ठी किसको जा रही है, इसमें क्या लिखा है, ना महामंत्री को ना कोतवाल साहब को। जब जल्लाद साहब राज दरबार में उसके कोतवाल की गर्दन लेके हाजिर हुए तो राजा साहब की बेटी बिखर बिखर कर रोने लगी। जब बिखर बिखर कर रोने लगी तो उसने सच्ची बात का दृष्टांत किया कि महामंत्री की कोई गलती नहीं है, ये मैंने गलत आरोप लगाया, इन पे गलत आरोप लगाया और ये जो है सदर कोतवाल मेरा बॉयफ्रेंड था, इसकी महामंत्री कोई गलती नहीं है। राजा ने भी महामंत्री साहब से अपनी माफ़ी मांगी और फिर हाथ मिलाने लगे तो उसने चौथा फॉर्मूला है कि जिसने एक दफे बिना एक तरफा कार्रवाई की, बिना सोचे मेरे से क्लैरिफिकेशन तो लेते ही, इसको कहते हैं वन वे। कभी कोई डिसीजन वन साइडेड नहीं होना चाहिए। हमारे जुडिशली भी ये कहती है एक पक्ष अपनी बात कह रहा है तो हम इन्फ्लुएंस भी आते हैं, जब दूसरा पक्ष कहता है उससे इन्फ्लुएंस आते हैं, जब दोनों को तोलते हैं हम तब डिसीजन होगा। एक पक्ष तो अपनी बात कर रहा है, दूसरा पक्ष अपनी बात कर, हमने दोनों को मिला के तोल के सही न्याय करना होता है। तो ये बहुत ज्ञान की बातें हैं, चारों बातें मैं भी इनको देखता हूँ, जानता हूँ, मैं कई चीज़ों में नहीं कर पाता हूँ, मगर आपको सलाह दूंगा कि ये बातें बहुत प्रैक्टिकल लाइफ हैं, मतलब है। नमस्ते, थैंक यू, एंजॉय लाइफ।